इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्य एवं ऊर्जा भाग क्रमांक 3 में आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य। वो बहुत बड़ा स्रोत है, अक्षय प्राप्ति संसाधन है, लंबे समय तक चलने वाला है। और दूसरे जितने भी छोटे छोटे स्रोत हैं वे सभी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बाद में अपने को ऊर्जा देते हैं। परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से तथा ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित तथा परिशुद्ध अर्थ है। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद किसी स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरता है। इस प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी कील पर प्रहार करता है तब वह कील को लकड़ी के में ठोक देता है। बच्चे को खिलौने में चाबी भरते हुए भी हमने देखा है। जब चाबी भर के और खिलौने को फर्श पे छोड़ देते हैं तो वह गति करना प्रारंभ कर देता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है और उसको दबाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है और बल को वापस हटाया जाता है तो गुब्बारा अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है। किंतु गुब्बारे के ऊपर अधिक बल लगाया जाता है तो वह विस्फोट ध्वनि के द्वारा फट जाता है। ये जितने उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित करती है। वस्तुएं जो होती है विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित करती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जा सकता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य कर रही है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कोई भी वस्तु में कार्य हो रहा है इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य कर रही है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ जाती है। पहले वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के ऊपर कार्य करेगी तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो उस दौरान जो दूसरी वस्तु है उसमें ऊर्जा आ रही है तो वह कार्य करेगी यानी गति करेगी। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, अर्थात अर्थ ये हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या था, जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल। यदि बड़ी मात्रा में लेते हैं तो इसको किलो जूल कह सकते हैं। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं ऊर्जा के रूप। सौभाग्य विद्यमान है जैसे गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के रूप है। तो जो गतिज ऊर्जा है इसको जो है अपन दो क्रियाकलापों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक भारी गेंद लेते हैं और उसको एक रेत की मोटी परत के ऊपर गिराते हैं, फिर उसको अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। पहले 20 सेंटीमीटर से, फिर 1 मीटर से, फिर 1.5 मीटर से, 25 सेंटीमीटर से, बाद में 50 सेंटीमीटर से, 1 मीटर से, 1.5 मीटर से। इस प्रकार से अपन अलग अलग ऊंचाई से गेंद को गिराते हैं और देखते हैं कि जैसे गेंद गिर रही है तो वहाँ जो गड्ढा बन रहा है, गर्त जो बन रहा है, उसको चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि कौन सी ऊंचाई से गिराने पर गड्ढा ज़्यादा बना। तो हम देखेंगे कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से जब गेंद को नीचे फेंका गया उस वक्त है जो गड्ढा ज़्यादा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को जितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से गिराया जाएगा
वह उतना ही ज़्यादा गहरा गड्ढा बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है ऊंचाई पर जाती है तो उसमें कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा जो है क्रियाकलाप, इसमें जो ये जो चित्र दे रखा है, एक टेबल है उसके ऊपर एक ट्रॉली दे रखी है और दूसरी तरफ है जो इसमें एक दरेमान है जो की वस्तु है लगाने के लिए एक तराजू दे रखा है। चित्र के अंदर जिस प्रकार से उपकरण दे रखे ऐसे अपन उपकरण है उसको सर्जित कर लेते हैं और एक ज्ञात दरेमान के लकड़ी के टुकड़े को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रख लेते हैं। पलड़े पर एक ज्ञात दरेमान रखते हैं जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाती है। जैसे ही इस पलड़े के अंदर अपन कोई दरेमान की वस्तु रखेंगे तो वो ट्रॉली जो है वह कार्य करेगी, गति करेगी। ट्रॉली आगे चलती है और लकड़ी के गुटके से टकरा जाती है। आगे लकड़ी का जो गुटका रख रखा है उससे वो टकराएगी। मेज पर एक अवरोध इस प्रकार लगाते हैं कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। अवरोध बीच में लगा देते हैं, ब्रेक, जिससे वह ट्रॉली जैसे उस गुटके से टकराएगी और वह रुक जाएगी। गुटका विस्थापित तो के विस्थापन को अपन क्या करते हैं, नाप लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की ट्रॉली गया, ट्रॉली है वह गुटके से टकराती है। इसका मतलब ट्रॉली जो पहली वस्तु है, गुटका दूसरी वस्तु है। तो ट्रॉली कार्य कर रही है, किस पर कर रही है, गुटके पर कर रही है। तो पलड़े पर रखे दरेमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को अपन जब बार बार दोहराते हैं, पलड़ा है, इस पलड़े के ऊपर जो वस्तु रख रहे हैं वो धीरे धीरे उसमें बढ़ते हुए दरेमान की वस्तुएं रखते हैं। इस क्रियाकलाप को दोहराते हैं। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। ट्रॉली कार्य कर रही, इसका मतलब उसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदस्य से अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य करती है। दो वस्तु है, एक धीमी चल रही है, एक तेज चल रही है। तो जो तेज चल रही है वह अधिक कार्य करेगी। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, बहता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। बहती हुई हवा पवन चक्कियों की पंखुड़ियों को घुमाती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु गति कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा की परिभाषा है। कोई भी वस्तु है उसमें गति कर रही है, गति करने के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित है जिसके कारण गति हो रही है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है, परिभाषा के हम वस्तु पर वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कोई भी वस्तु गति कर रही है, वो वेग कितना है, किस वेग से गति कर रही है, जो वेग प्राप्त करने के लिए उसने कितनी गति ऊर्जा लगाई, वही उसकी ये कह रहा है निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा। कोई भी निश्चित वेग से वस्तु है वो गति कर रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है वह निश्चित वेग से गति कर रही है। उस वेग को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु ने कितना कार्य किया और जितना कार्य किया वही उसकी गतिज ऊर्जा है। एक बार फिर इसको समझें। कोई भी वस्तु है वह वस्तु गति कर रही है, तो वह वस्तु गति कर रही है तो उसका कुछ न कुछ तो वेग होगा। वह वेग प्राप्त करने के लिए उस वस्तु ने कार्य कितना किया, जितना कार्य किया उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा है। तो अपन ने अभी गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया।